सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर 1262 का डीबी अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो आपने सारी सॉल्व कर ली होंगी। लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये स्क्रीन पर मेरा इंस्टा आईडी आपको दी हुई है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको सारी सारी क्वेरी जो प्रॉब्लम आ रही है डीबी से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ। बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रोज़ रात के 9 बजे लाइव आता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ तक हर संभव मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूँ। सेकंड थिंग क्या है कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाने वाला हूँ जो यूपी पुलिस में कहीं पर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और जिनका टाइम पीरियड अभी 2 साल का हुआ है, मतलब 2 साल से अंदर के हैं। तो ये उनके लिए वीडियो बनने वाला है कि अगर आप पुलिस की जॉब को स्विच करने के बाद में सोच रहे हैं कि हम 1262 में आ जाएं और यहाँ पर ज्वाइन करें, तो आपको कितना लॉस होगा, कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शायद आप थोड़ा सा डीबी स्किप करने का सोचें और डीबी देने ना जाएं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे कुछ साथी हैं जो यूपीएसआई में हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप 2 साल के अंदर में अगर आप जॉब को स्विच करते हैं यूपी पुलिस की तो कितना आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, ये बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दो। उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए किया, उन्होंने सही बताया। मैंने दो मेरे और साथी पुलिस में हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप बच्चों को बता सकते हो। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए कि कितना आपको लॉस देखने को मिलेगा। जैसे आपको सभी पता है कि यूपी में कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब अस्थायी तौर पर आप नौकरी करेंगे। 2 साल के बाद में जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, मतलब अस्थायी से स्थायी हो जाएंगे। सभी को पता होगा, हर डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन पुलिस में ये है कि आप अगर 2 साल का ये आप प्रोविजन पीरियड पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड मतलब एग्रीमेंट भरना पड़ता है कि जैसे मान लिया आप कहीं बीच में 2 साल अ, आपने जॉब नहीं की पुलिस की और आपने जॉब स्विच कर दी, तो क्योंकि वहाँ पर एक सीट खाली होगी तो इसका आपको एक पेनल्टी के तौर पर विभाग को देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सीट खाली करी है, खराब की है, तो मैं ये पेनल्टी आपसे एक वसूली जाएगी। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट के बेस पर हम बात बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए आप 1262 में जा रहे हैं, आपने डीबी दिया और डीबी देने के बाद में देखो ये 1262 के लिए भी है, जो बच्चे 2584 में जाने वाले हैं उनके लिए भी है, जो 5512 में जाने वाले उनके लिए भी है, क्योंकि अभी 60,000 वैकेंसी जो है वो क्लियर होने वाली है और बच्चों का मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब तो मान लो कि अगर जो साथी हमारे 5512 में जाएंगे या 3284 में जाएंगे तो उनके पास में बहुत टाइम है, 2 साल के अंदर दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी जब आप 5512 3284 का जब आप देंगे, एग्जाम देंगे, टाइपिंग देंगे और यहाँ पर 1262 की डीवी देंगे, तो आप हर एक जगह पर प्रोविजनल पीरियड पे होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक ये देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए आप एक छोटा सा मैं ले लेता हूँ कि आपने मान ली 10 महीने आपने जॉब की। ओके, अब आपका सिलेक्शन कहीं हो गया, 1262 में ही हो गया या आगे चल के 5512 में हो गया, 3284 हो गया, तो मैं एवरेज लेके चलते हैं कि आपने मान लीजिए यूपी पुलिस में 10 महीने की जॉब की। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आपको जैसे एक चीज़ ये है कि आपकी जो सैलरी है मिनिमम 30,000 रुपये मिलेगी। मान लेते हैं वैसे 31-32 मिलेगी, लेकिन हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब 10 महीने के हिसाब से आपके रुपए जो सैलरी हुई जाकर वो बनी जाकर 3 लाख रुपए। ओके, तो 3 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जितनी आपने सैलरी उठाई वो सारी की सारी आपको विभाग को वापस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब वहाँ पर 10 महीने का आपके मिनिमम मान लेते हैं आपके 300 दिन हो गए। 30 के दिन होते हैं, 31 के भी होते हैं, 28 के भी दिन होते हैं मंथ में। तो आपके अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में 300 दिन आपने ड्यूटी करी 10 महीने में। ओके, अब इन 300 दिनों का आपको पर डे के हिसाब से 676 रुपये पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। अब 676 रुपये पर डे के हिसाब से 300 दिन का हुआ जाके लगभग लगभग 2 लाख के आसपास हुआ जाके। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, 3 लाख वो वाला, एक तो सैलरी आपको वापस करनी पड़ेगी वो, और ये जो 676 पर डे के हिसाब से 10 महीने का 2 लाख रुपए, ये टोटल आपका 5 लाख रुपए हो गया। अब अगर इसको इनडायरेक्टली वे में देखा जाए कि अगर जैसे मान लिया 1262 में भर्ती हो गए हैं, तो एक बच्चा तो वो होगा जो बिना किसी पैसा देकर भर्ती हुआ होगा, और एक आप होंगे, देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपने 5 लाख रुपए, कहते नहीं कि हमने रुपए देकर नौकरी ली है, तो ये आप देख सकते हैं कि अब 5 लाख रुपए
आप देकर भर्ती हुए होंगे, ये एक फ़र्क पड़ जाएगा। तो जितने भी हमारे पुलिस के साथी हैं, अगर 2 साल से आप नीचे हैं तो आप कोशिश कर लीजिए कि डीबी स्किप कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर लॉस ही होने वाला है और फिर से आपकी नौकरी स्टार्टिंग। अब बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एनओसी भी नहीं ली होगी, तो एनओसी अगर आपने नहीं ली है तो यहाँ से प्रॉब्लम आपकी दिख जाएगी कि भाई एनओसी नहीं ली तो शायद आपको ज्वाइनिंग भी ना मिले। मेरा एक साथी है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसकी ज्वाइनिंग ही नहीं मिली, इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं मिली क्योंकि उसने एनओसी नहीं ली थी, वो आज कांस्टेबल ही है। तो यहाँ पर भी आपको एक लॉस हो जाएगा। अगर आपने एनओसी ली है और आप अगर तैयार हैं इतना अमाउंट पे करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कोई अगर उसी तरह निकाल लो कि जिसके 15 महीने की जॉब हो गई है, जिसके 20 मंथ की जॉब हो गई है, तो वो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि आपको गवर्नमेंट को, अपने विभाग को कितना पे करना पड़ेगा। तो ये घाटा आपको होने वाला है जो हमारे साथी पुलिस के हैं, जो 1200 मार्क्स का डीबी देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए, और जो आगे का तैयारी करना चाह रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको डिपार्टमेंट आपका अच्छा पुलिस का है तो कम से कम इसको ही रखिए, बाकी आप अपना यूपी ट्रिपल एस के 1200 मार्क्स डीबी स्किप कर दीजिए। और अगर आप 5512 या 3284 में जाना चाहते हैं तो शायद यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप ज्वाइन ही ना करें। अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए अपने मजबूत हो जाइए कि हाँ, हम जब छोड़ेंगे तो इतना हम अपने डिपार्टमेंट को पे करेंगे, क्योंकि ये दोनों भर्तियां जो हैं 3284 वाली या बीपीओ की, यूपी ट्रिपल एस 5512 कोई भी हो, वो 2 साल से पहले कंप्लीट हो जाएगी और 2 साल के अंडर में अभी आप प्रोविजन पीरियड पे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सोचा था मैंने आपको बता दें, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आप लोग थोड़ा सा डीबी स्किप पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यूपी पुलिस के हैं वो यहाँ पर डीबी करवाने के लिए आएंगे। हमारे जो अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी लगभग रिजल्ट बन के तैयार ही है, शायद 2-4 दिनों में आ जाए। तो जितने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के हमारे साथी हैं वो सारे के सारे जब आप सिलेक्शन हो जाए तो आप तो बिल्कुल ही मत जाइएगा डीबी करवाने के लिए 1262 का, क्योंकि अब आपका उससे कोई मतलब नहीं, कुछ दोनों डिपार्टमेंट कुछ खास भी नहीं है, उससे बेस्ट आपका यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही डिपार्टमेंट रहेगा। और हमारे जो लेखपाल के साथी जो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तो बिल्कुल ही मत जाइए, आप भी ना जाइए, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आप ज्वाइन तो वैसे भी नहीं करने वाले हैं, तो फालतू में सीट आप खराब ही करेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।